अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस की इकसाम के बारे में बताऊंगा कि लाइफ इंश्योरेंस कितनी इकसाम की होती है। दोस्तों, आज मार्केट में कई तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आ चुकी हैं और अक्सर इन सब के दरमियान एक आम आदमी कंफ्यूज होकर गलत पॉलिसी खरीद लेता है। तो आज की वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आपको बताएंगे। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस 6 तरह की होती हैं: टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान, यूलिप, मनी बैक प्लान और एन्युटीज या पेंशन प्लान। चलिए अब इन कैटेगरीज को एक एक करके डिटेल में समझते हैं और हम आपको बताएंगे कि ये पॉलिसीज़ हमको क्यों लेनी चाहिए और इनमें क्या बेनिफिट है। सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस। ये एक प्योर इंश्योरेंस प्रोजेक्ट है। इसमें कोई भी सेविंग या प्रॉफिट नहीं होता। मतलब अगर किसी ने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है और उसकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी फैमिली को इंश्योर्ड अमाउंट यानी कि 1 करोड़ दे देती है। लेकिन अगर पॉलिसी लेने वाले को कुछ भी नहीं होता तो कंपनी से कुछ भी पैसे नहीं मिलते। इसलिए इंश्योरेंस के कंपैरिजन में इसके प्रीमियम सबसे कम होते हैं और इंश्योरेंस कवर बहुत बड़े अमाउंट में मिलता है। लोग अक्सर यही कहते हैं कि अगर प्रीमियम हमें वापस नहीं मिलने वाला तो ये हमारे लिए नुकसान है। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप कुछ हज़ार देकर करोड़ रुपए ले रहे हैं। अब टर्म इंश्योरेंस लेने के बेनिफिट: कम प्रीमियम भर के अगर आप बड़े अमाउंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो टर्म इंश्योरेंस आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप जितना जल्दी इसको स्टार्ट करेंगे उतना कम प्रीमियम लगेगा और लाइफ टाइम तक सेम प्रीमियम लगेगा जो पॉलिसी के फर्स्ट ईयर में लग रहा था। होल लाइफ इंश्योरेंस, ये भी टर्म इंश्योरेंस की तरह ही है, पर इस तरह की पॉलिसी का कवर आपको लाइफ टाइम तक मिलता है। बस इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम देना होता है। होल लाइफ इंश्योरेंस लेने का बेनिफिट यही है कि टर्म कवर के साथ साथ इसके सारे बेनिफिट लाइफ टाइम तक चलते रहते हैं। चलिए अब एंडोमेंट प्लान को समझते हैं। इसमें इंश्योरेंस के साथ साथ सेविंग का फ़ायदा मिलता है। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। अगर पॉलिसी पीरियड में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली वाले को एश्योर्ड अमाउंट मिलता है, और अगर पॉलिसी का पीरियड पूरा हो जाने के बाद पॉलिसी होल्डर को कुछ भी नहीं होता तो उसे सम एश्योर्ड के साथ साथ बोनस भी मिलता है। एंडोमेंट प्लान के प्रीमियम और चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं और इसमें रिस्क भी कम होता है तो रिटर्न्स भी कम मिलते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान है जो कि हम सालों से देखते आ रहे हैं। एंडोमेंट प्लान का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एंडोमेंट प्लान में आप कम रिस्क लेकर मैच्योरिटी में एक डिसेंट प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। चलिए अब मनी बैक प्लान को समझते हैं। यह भी एंडोमेंट प्लान जैसा ही होता है। इसमें पॉलिसी होल्डर को सम एश्योर्ड का कुछ परसेंटेज सालों साल वापस मिलता रहता है और इंश्योरेंस कंपनी जब जब बोनस डिक्लेयर करती है तो पॉलिसी होल्डर को वो भी मिलता रहता है। मनी बैक प्लान लेने के फ़ायदे: मनी बैक प्लान का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, मनी बैक प्लान शॉर्ट टर्म के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। साथ ही साथ मैच्योरिटी पे आप कुछ रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। अगला इंश्योरेंस का टाइप है यूलिप। इसे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी कहते हैं। इसमें इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के भी बेनिफिट मिलते हैं। जब आप यूलिप खरीदते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने प्रीमियम को डेब्ट मार्केट या इक्विटी मार्केट में भी लगा सकते हैं। पॉलिसी लेते वक्त आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। यूलिप में चार्जेस तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप इक्विटी का ऑप्शन चुनते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन ये रिटर्न्स आपके सिलेक्टेड फंड पर डिपेंड करते हैं। यूलिप का फ़ायदा ये है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बाकी प्रोडक्ट से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। लास्ट इंश्योरेंस का प्लान है एन्युटी या पेंशन प्लान। ये बाकी इंश्योरेंस प्रोडक्ट से थोड़ा सा अलग है। कंटिन्यूस पेंशन की तरह रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। आपको एक साथ एक ही बार में प्रीमियम भरना होता है, फिर आप चाहें तो मंथली, क्वार्टरली या एनुअली पेंशन कमा सकते हैं। पेंशन प्लान का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इससे रिटायरमेंट प्लान अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमने सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को तो समझ लिया, लेकिन अब हमारा इनसे क्या फ़ायदा? तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपके पास अभी जो भी पॉलिसी है वो कौन सी कैटेगरी में आती है, आप ये समझ सकते हैं। और आप ये भी समझ सकते हैं कि आपको इन पॉलिसी से फ़ायदा हो रहा है या नहीं। और दूसरी बात, अगर फ्यूचर में आपका इंश्योरेंस एजेंट आपको कोई भी पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रहा है तो आप उसकी बातों में आए बगैर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी पॉलिसी को चूज़ कर सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज की वीडियो में दी है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।